नमस्ते बच्चों। आज मैं आमेर के किले के अंदर स्थित राजकीय जो उस समय राजप्रासाद कहलाते थे उनके स्थापत्य के बारे में अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। कछाओं की प्राचीन राजधानी आमेर के स्थापत्य में दुर्ग स्थापत्य तथा राजप्रासादों के स्थापत्य का सुंदर सम्मिश्रण मिलता है। आमेर के कछावा शासकों ने धीरे धीरे अपनी आवश्यकता के अनुरूप यहाँ गढ़, परकोटा, बुर्ज, मंदिर, जलाशय और राजप्रासादों का निर्माण करवाया। आमेर के राजप्रासाद स्थापत्य की दृष्टि से राजस्थान के सर्वाधिक सुंदर राजप्रासादों में माने जाते हैं। इसका निर्माण कार्य राजा मान सिंह ने आरंभ करवाया था, जो मिर्जा राजा जय सिंह के काल में पूर्ण हुआ। ऊंची पहाड़ियों पर बने राजप्रासाद चारों ओर सुदृढ़ दीवारों से सुरक्षित किए गए हैं तथा दुर्ग के दोनों ओर पहाड़ियों की कतार आ जाने से यह और भी अधिक सुरक्षित हो गया है। ऊपर के भाग को चारों ओर से बंद करके नीचे से आने वाले आक्रमणकारी का मुकाबला किया जा सकता था। नीचे का भाग इतना तंग है कि शत्रु ऊपर तक तोपें आदि नहीं ले जा सकता और ऊपर तक अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके पूर्वी भाग में बने जलाशय के पास दलाराम बाग है, जिसमें बने फुवारे, छतरियां व बंगले इसकी शोभा बढ़ाते हैं। इसकी सजावट मुगल शैली की है, किंतु भवनों के मेहराब और छज्जे बंगाली शैली के हैं। दुर्ग पर बना हुआ संपूर्ण ढांचा हिंदू शैली का है। मुख्य द्वार के आगे वाले चौक को जलेब चौक कहते हैं। इस चौक में हाथी, घोड़े, फौज आदि का निरीक्षण किया जाता था और इसी चौक में घुड़दौड़ भी हुआ करती थी, जिसे ऊपर के दलान में बैठकर देखा जा सकता था। इसी शैली के चौक उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर व सिरोही के राजप्रासादों में देखे जा सकते हैं। चौक की समाप्ति पर दूसरे मुख्य द्वार आता है, जिसे सिंह पोल कहलाती है। यह द्वार अत्यंत ही भव्य और कलात्मक है, जिसके स्थापत्य में हिंदू शैली दिखाई देती है, लेकिन बाहर की चित्रकला उत्तर मुगलकालीन प्रतीत होती है। मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद पुनः एक और चौक आता है। इस चौक में विशेषाधिकारों से युक्त सामंत आया करते थे। इस चौक के कोने पर एक खुला भवन बना हुआ है, जिसे दीवान आम कहते हैं। बाहर से यह भवन मुगल शैली का दिखाई देता है, लेकिन अंदर का भाग हिंदू शैली का है। अंदर का संपूर्ण ढांचा आगरा के किले के दीवान आम के अनुरूप है, लेकिन खंभे, छत आदि हिंदू शैली के हैं। भवन में लाल पत्थर के 40 खंभे लगे हुए हैं और इसकी छत पट्टियां व मेहराबों वाली है। छत के भार को संतुलित रखने के लिए घुमावदार घोड़ियां अत्यंत सुंदर दिखाई देती हैं। इसके खंभों पर उत्कीर्ण हाथियों की आकृतियों से भी हिंदू शैली का प्रदर्शन होता है। इस भवन में लगा हुआ कमरा मजलिस विलास कहलाता है, जहाँ शासक अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया करते थे। संपूर्ण भवन के स्थापत्य में एकरूपता न होने के कारण अनुमान किया जाता है कि इसमें समय समय पर परिवर्तन किए गए हों और तथा प्राचीन दुर्ग और राजप्रासादों का पत्थर परिवर्तित भवनों के निर्माण में उपयोग में लाया गया हो। दीवान आम के दक्षिण की ओर जाने के लिए एक भव्य द्वार आता है, जिसे गणेश पोल कहते हैं। यह द्वार तथा इसके आजू बाजू में बने भवन शुद्ध राजपूत शैली के हैं, लेकिन ऊपर के वाला भाग मेहराबदार है। इस द्वार में प्रवेश करने पर एक चौक आता है, जिसे एक तरफ शीश महल बना हुआ है। शीश महल में चूने से बेल बूटे उभार कर सजावट की गई है। बाहरी और भीतरी दीवारों पर उभरे फूलों के गुलदस्ते और फूलों पर तितलियों की आकृतियां बनाई गई हैं। इस प्रकार की सजावट मुगल शैली को प्रदर्शित करती है। इसकी दीवारों में संगमरमर पत्थर के टुकड़े और छत में शीशे का काम हुआ है।
प्रकाश किए जाने पर संपूर्ण शीश महल जगमगा उठता है। इसे दीवान खास भी कहा जाता है। शीश महल के सामने स्थित सुख निवास और सुख मंदिर राजपूत शैली का है। इस महल के दरवाजे चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं और उन पर हाथी दांत का कलात्मक कार्य किया गया है। शीश महल के ऊपर जस मंदिर बना है, इस मंदिर में भी शीशे के टुकड़े जड़े हैं जो बहुत ही कलात्मक प्रतीत होते हैं। शीश महल के आसपास दो छोटे कमरे बने हुए हैं जिनकी छतें व दीवारों पर कांच के टुकड़े जड़े हुए हैं। कांच के टुकड़ों से बेल पत्तियां, सुराहियां आदि बनी हुई हैं जो फारसी कला की से साम्यता रखती है। गणेश कुल के ऊपर के भाग में सुहाग मंदिर, एक दलान और आसपास के छोटे कमरे बने हैं। दलान में जालियां लगी हुई हैं ताकि ऊपर से स्त्रियां नीचे की ओर बाहर होने वाले उत्सवों को देख सके, किंतु बाहर के लोग इन जालियों में स्त्रियों को ना देख सके। यहीं से कुछ आगे जयगढ़ से लगे हुए भवन बने हुए हैं। इन प्राचीन भवनों की विशेषता यह है कि इनके द्वार छोटे छोटे होते हैं। दोहरे और खुले दीवारें और कमरे साथ जुड़े हैं और इन भवनों की छतें भी नीची हैं। दरवाजों पर राजपूत शैली के चित्र बने हुए हैं। नीचे की ओर बारादरी के आसपास रानियों को अलग अलग आवास बने हुए हैं। प्रत्येक आवास में दो कमरे हैं जो बरामदे से जुड़े हैं। सभी आवासों को जोड़ने वाला एक दलान भी बना हुआ है। सुख निवास के पास बरामदों के साथ छोटी छोटी कोठरियां भी बनी हुई है जो संभवतः राजपरिवार के पुरुष सदस्यों के बैठने व मिलने आदि के लिए काम में आती थीं। इसकी दीवारों पर राजपूत शैली में पौराणिक चित्र बने हुए हैं। पास में पानी की नाली बनी हुई है जो लहरदार पत्थर से बनी है। यहाँ आगे सिंह द्वार आता है और सिंह द्वार के नीचे उतरने पर शिला देवी का मंदिर आता है। राजा मान सिंह ने बंगाल के राजा केदार को परास्त करके देवी की मूर्ति यहाँ लाकर स्थापित की। यह देवी की मूर्ति श्याम पाषाण की बनी हुई है। आमेर दुर्ग के महलों के ऊपर पश्चिम में जगत शिरोमणि का मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कलाकृति है। यह राजा मान सिंह के पुत्र जगत सिंह की स्मृति में उनकी विधवा पत्नी ने बनवाया था। मंदिर में लगे हुए स्तंभों पर देवी देवताओं की आकृतियां अत्यंत सुंदर बनी हुई हैं। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर की कृष्ण मूर्ति है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों में अम्बरीश का मंदिर और तथा नरसिंह जी का मंदिर प्रमुख है। आमेर में अकबरकालीन एक मस्जिद भी है। आमेर के राजप्रसादों के बारे में फर्ग्यूसन एवं ब्राउन का मानना है कि ये मुगल शैली के हैं, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये राजप्रसाद बाहरी दिखावे में मुगल शैली के दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी संपूर्ण आंतरिक ढांचा मंडन के राजवल्लभ में दिए गए ढांचे के अधिक निकट है। चित्रित दरवाजे, बरामदों के साथ दो कमरे, तंग ड्योढ़ियां, मयूर व हाथी की आकृतियां, रंगीन कांच के टुकड़ों से पौराणिक चित्र आदि सभी तत्व भारतीय हैं। ये आमेर के राजप्रसादों के बारे में मैंने आपको संक्षेप में जानकारी दी। कल हम कोई नया विषय लेंगे। धन्यवाद।